जय हिंद मित्रों। सोनाली का कत्ल है एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश। मित्रों, आज हम सोनाली हत्याकांड पे जो 23 तारीख से जो मामला चल रहा है उसकी आज हम चौथी किस्त जारी कर रहे हैं, यानी हम चौथी वीडियो आज हमारे यूट्यूब चैनल LML जनता की आवाज़ की तरफ से। मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया हूँ। सोनाली हत्याकांड पर आज हम चौथी किस्त चला रहे हैं और उसका हेडिंग है सोनाली का कत्ल है एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश। यह बहुत तथ्यों पर आधारित है। अब तक सोनाली के कत्ल को पहले हार्ट अटैक बताया गया, हार्ट फेल बताया गया। उसके बाद जब हमारे सारे हिसार की पत्रकार और गोवा पुलिस की मेहनत से जब ये सारा हत्या का साबित हो चुका है, तो अब कुछ लोग और इसको गुमराह कर रहे हैं, जबकि गोवा जो पुलिस है इस वक्त बड़ी जबरदस्त कार्य कर रही है और इसको प्रॉपर्टियों का मामला बता करके गुमराह कर रहे हैं, जबकि तथ्यों पर आधारित बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। इसकी जो बहुत बड़ा ये राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि जो सोनाली शिकार हुई है एक भ्रष्ट राजनीति की शिकार हुई है। सोनाली फोगाट भ्रष्ट राजनीति की शिकार हुई है सोनाली फोगाट, और सोनाली फोगाट की हत्या एक राजनीतिक सुपारी देकर की गई है। यह तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि वर्ष 2008 में सोनाली फोगाट, उससे पहले कलाकार थी, आर्टिस्ट थी, फिल्मी अदाकारा थी। वर्ष 2008 के अंदर सोनाली फोगाट ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और उस शामिल होने के बाद महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने पद संभाला। उसके पद संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीति में कैरियर बनाने के लिए सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही सोनाली को चक्रव्यूह में फंसाकर गलत रास्ते पर डाला। ये बिल्कुल तथ्य है, जमीनी स्तर की रिपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से पिछले 7, 8, 9, 10 सालों से हमें ये रिपोर्ट मिल रही थी, क्योंकि मैं स्वयं बहुत लंबे समय भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुका हूं। यह तथ्यों पर आधारित है, कोई कौल कल्पित कहानी नहीं है। जो एक बहुत बढ़िया फिल्मी अदाकार हो और बहुत बढ़िया करेक्टर हो, उसको भारतीय जनता पार्टी ने 2010-11 के बाद जो नेताओं ने अपनी राजनीति की चाहत के लिए सोनाली फोगाट को गलत रास्ते पर डाला, जिसका आज जो परिणाम आया है उस परिवार के लिए बहुत भयानक परिणाम आया है। ये फोगाट परिवार की भी तरफ से परिजन भी कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ी साजिश है, परंतु यह कोई ज्यादा संपत्तियों का मामला नहीं है, क्योंकि बहुत जमीनी स्तर पे जो सुधीर सांगवान है उनके गांव से भी और जो सुखविंदर जो है उसके गांव से भी जो रिपोर्टें आ रही हैं, प्रॉपर्टियों का उतना मामला नहीं हो सकता जितना राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि सोनाली फोगाट एक भारतीय जनता पार्टी की बोल्ड लीडर चर्चित हो चुकी थी और बोल्ड लीडर के नाते जो दूसरे नेता थे हल्का स्तर के, उनका रास्ते की रुकावट बनी हुई थी सोनाली फोगाट। तो ये मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के और केंद्र स्तर के बहुत से नेताओं ने सोनाली फोगाट का हर प्रकार से गलत इस्तेमाल किया है। पिछले 7, 8, 10 सालों में ये जमीनी स्तर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के और हिसार जिला के, वो दबी जबान से ये सभी बातें रख रहे हैं और ये बातें खुल करके आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज वो जो बेटी है सोनाली फोगाट की, उसने क्या बुरा किया, ये जब तक राजनीतिक भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं होगा तो फोगाट परिवार को भी सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा और सोनाली की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि सोनाली के साथ सबसे ज्यादा गलत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके जो बड़े स्तर के नेताओं ने उनके साथ किया है। जो बात छुपी हुई है और ये जो हत्या हुई है, सुधीर सांगवान तो एक मोहरा है, बहुत बड़े मगरमच्छ इसके पीछे हैं, जो कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की हमें शक है और जनता में भी शक है सूत्रों से कि वो इस राज को खुलने नहीं देगी। तो हमारी फोगाट परिवार से भी और सभी मित्रों से गुजारिश है कि ये जो राजनीति का शिकार हुई है, यानी कि इस हत्याकांड के अंदर राजनीति भारतीय जनता पार्टी के किन किन राजनेताओं ने इसका किस किस प्रकार इस्तेमाल किया और कहां कहां पर इस्तेमाल किया, उसका राज खुलना बहुत जरूरी है जनता में। क्योंकि पिछले काफी समय से हरियाणा प्रदेश में पिछले 5-6 सालों से भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं पर, विधायकों पर जो
महिलाओं के साथ बलात्कार के हरियाणा प्रदेश में आरोप लग चुके हैं और बहुत से नेताओं के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें गुड़गांव के भी काफी नेता हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर के रहते हुए महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप लगे हैं। इनके साथ साथ जो गोपाल कांडा सिरसा से निर्दलीय विधायक हैं और गीतिका शर्मा कांड में भी उन्होंने गीतिका शर्मा के साथ बलात्कार किया और जेल में रहे और उसके बाद भी वो काफी विवादों के अंदर है और गोवा में उनका कैसीनो है। इस वक्त इस सोनाली हत्याकांड के अंदर जो जनता में बहुत चर्चाएं और विश्वसनीय सूत्रों से भी हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेताओं के साथ साथ जो कुलदीप बिश्नोई, जिसने अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है मंडी आदमपुर के उपचुनाव के लिए, और उन पर भी बहुत गंभीर आरोप हैं और गोपाल कांडा पर भी, साथ में भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं पर भी दबी जबान से बातें उभर के आ रही हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को कहना चाह रहे हैं कि हमारी ये वीडियो आज बड़े तथ्य हम इस मर्डर केस के इसमें बताने जा रहे हैं, तो ये वीडियो हमारी अंत तक देखी जाए। चाहे हमारी थोड़ी लंबी हो सकती है, परंतु सभी दर्शकों से गुजारिश है कि इसको पूरा देखें और मैं हमारे YouTube चैनल की तरफ से हिसार के पत्रकारों को भी गुजारिश करना चाहता हूं और गोवा की जो पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे कहना चाहता हूं कि इस केस का बिल्कुल दूध और दूध पानी किया जाए। राजनीतिक साजिश के तौर पे भी गोवा पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन में डाले। गोवा पुलिस ने तो 3 टीमें बनाई है अभी, एक मर्डर केस के लिए और दूसरी ड्रग रैकेट को तोड़ने के लिए, तीसरी हरियाणा के अंदर आकर के इनके परिवार से बातचीत, संपत्तियों का ब्यौरा। परंतु साथ में मेरी गोवा पुलिस से गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से कि वो राजनीतिक स्तर पे किन किन लोगों के, किन किन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में संपर्क आई, उसकी छानबीन जरूर करे और भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं से जरूर तालमेल बिठा के गोवा पुलिस बातचीत करे। गोवा पुलिस को भी हम ये वीडियो भेज रहे हैं, हमने पहले वाली वीडियो भी भेजी है अंजना पुलिस स्टेशन के इंचार्ज देसाई के पास और अब ये वीडियो भी भेजेंगे ताकि गोवा पुलिस पे हमारी ईमानदारी से हमारा विश्वास है। और बहुत से लोग अफवाह भी फैला रहे हैं। अभी हमने गोवा के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने भी कहा है कि गोवा पुलिस ने 5 जो अरेस्ट किए हैं अक्यूज्ड, उसके अलावा उन्होंने वो गिरफ्तार करके हरियाणा के डीजीपी को रिपोर्ट भेज दी है। अगर कोई जरूरी समझा जाएगा तो केस सीबीआई को भेजा जाएगा, क्योंकि ये सर्वविदित जनता में ये भी चर्चाएं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस कारण हो सकता है कि सीबीआई में सही जांच ना हो। तो हमारी गुजारिश है सभी से, परिवार की भावनाओं को रखते हुए, कि गोवा पुलिस अगर ईमानदारी से काम करती है, बहुत बड़ा उन्होंने रैकेट तोड़ने की कोशिश करती है, तो गोवा पुलिस पूर्णतः इस जांच को करे और ज्यादा से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी करे। अब दूसरी बात, क्योंकि ये राजनीतिक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये गहराई में जांच करने के बाद पता लगेगा कि हरियाणा के कौन कौन राजनेता मिले हुए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अदाकारा जो वर्ष 2008 में कोई महिला नेत्री भाजपा के उसमें शामिल होती है, तो एकदम से कोई भी नेत्री इस प्रकार की ड्रग्स की पार्टियों में शामिल नहीं हो सकती। तो ये बहुत गहराई से हमें पता लगा कि सोनाली फोगाट को पहले ड्रग्स के रास्ते पर डाला गया, उनको हैबिट बनाई गई, बहुत सी बातें उनके परिवार वालों को भी पता थी और उनको बाहर ले जाया जाता था सुधीर सांगवान, क्योंकि सुधीर सांगवान को वर्ष 2018 के अंदर इनके जानबूझ करके एक सुनियोजित योजना के अनुसार कुछ राजनेताओं ने ही इनकी टीम के अंदर प्लांट किया था। ये जमीनी स्तर पे सारी सूचनाएं निकल कर आ रही हैं और इसकी छानबीन होनी चाहिए कि इनको भेजा किसने और किस प्रकार। 2 वर्ष 2019 के चुनाव में भी ये साथ रहे और इसी प्रकार जो सारी राजनीतिक साजिश है सोनाली फोगाट के खिलाफ, वो वर्ष 2018 से ही शुरू हुई और बहुत से ऐसे आरोप लगे हैं, परिजनों के द्वारा आरोप लगे हैं कि सुधीर सांगवान ने या अन्य किसी लोगों के द्वारा इनका यौन शोषण भी करवाया गया है। तो गोवा पुलिस से यह गुजारिश है हमारी कि इनके इस प्रकार के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके फार्म हाउस में कौन कौन आते थे, वहां की सीसीटीवी फुटेज और किन किन नेताओं से इनके संपर्क थे, किन किन नेताओं ने इनका राजनीतिक शोषण किया है, ये 100% जनता से बात निकल के आ रही है कि इनका राजनीतिक शोषण बड़ा भारी हुआ है। ये सारी बताते हुए अब मैं आज के तथ्यों पर, क्योंकि ये राजनीतिक साजिश का पता लगाना बहुत जरूरी है गोवा पुलिस के द्वारा और परिवार वालों के लिए भी बहुत जरूरी है कि कल को ये सारा भेद खुले और जो महिला जगत है वो राजनीति के इन शातिरों से बच कर के चले।
जो ये भ्रष्ट राजनीति के जो डकैत हैं, जो बलात्कारी हैं, क्योंकि जनता को अब लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ही जो कुछ लोग ऐसे जुड़ गए जो नशा के तस्कर हैं और बलात्कारियों का एक झुंड है, कि जो पिछले हरियाणा सरकार में जिस हिसाब से 6-7 साल से लोग पीड़ित हैं हरियाणा के, और वो बिल्कुल जनता को यह महसूस हो रहा है कि तस्करों का और बलात्कारियों का झुंड भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है। इस बात की जांच करना बहुत जरूरी है। अब हम इस मर्डर केस के कुछ तथ्य हमारे दर्शकों के सामने रखने, बिल्कुल जो तथ्य इसने निकल के आए हैं वो ये है कि ये राजनीतिक साजिश षड्यंत्र इसी प्रकार भी लगता है कि ये सुपारी दी हुई, क्योंकि सुधीर सांगवान ये जो गुड़गांव का गोवा का जो द ग्रांड लियोनी रिसोर्ट है गोवा का, उसमें पहले भी कई महीने पहले 2 बार सुधीर सांगवान जाकर के रुक चुके हैं, और वहां का पूरा इलाका सुधीर सांगवान ने अच्छी तरह रेकी कर लिया था पिछले कई महीने से। यानी कि योजना उनको सुपारी, राजनीतिक सुपारी दी गई है। ये इसके सबूत है कि पिछले कई महीनों में 2 बार वो गोवा में रुक चुके थे और एक पार्टी में शामिल हुए थे, इस लियोनी रेस्टोरेंट में, लियोनी रिसोर्ट में और कर्लिज रेस्टोरेंट में। और वहां के जो ड्रग पेडलर थे उनसे उनका तालमेल, उनके संपर्क नंबर इनके पास कई महीने से आ चुके थे। दूसरा, वहां के जितने भी रास्ते हैं उत्तरी गोवा के अंजुना बीच के आसपास, सबकी छानबीन सुधीर सांगवान कई महीने से पहले कर चुके थे। यानी प्लांटेड योजना थी कि इनको किस किस प्रकार लेके जाना है। उसी प्रकार उन्होंने जो सुखविंदर है चरखी दादरी के आसपास के एक गांव का मंडोला का, उसको भी इन्होंने पहले इनके सहयोगी के रूप में रखवा चुका था वो काफी महीने पहले, और ये किसी राजनेताओं के द्वारा प्लांटेड थे दोनों। तो कई महीने पहले जब सारा ये चेक कर चुके थे, सारा इलाके का पता कर चुके थे, उसके बाद जो मैटर निकल के आया है कि जो ड्रग पेडलर दत्ता प्रसाद गावंकर जो अब पकड़ा गया है, वास्तव के अंदर वो इसी लियोनी रिसोर्ट का एक कर्मचारी है और साथ में ड्रग भी सप्लाई करता है। यानी ये बात तो साबित है कि उसी रिसोर्ट के अंदर 2 बार सुधीर सांगवान पहले रुका, रेकी की और उस ड्रग पेडलर से सेटिंग की, और उसके बाद ये बात निकल के आती है कि रेस्टोरेंट में भी पहले वो जा चुका था। यानी कि पिछले कई महीनों से तयशुदा योजना के अनुसार ही लगा हुआ था सुधीर सांगवान इस सारी योजना पे अमल करने के लिए। ये सर्वविदित है कि ये क्यों होता है कि जब कोई भी बड़े राजनेता या बड़े अपराधी, बड़े गैंगस्टर किसी को सुपारी देते हैं किसी को मारने की, तो वो 2-3 महीने 4 महीने योजना चलती है। उसी प्रकार ये सारी बातें साबित कर रही हैं कि सुधीर सांगवान वहां पहले जाके सारी रेकी कर चुका था। किसी भी कत्ल से पहले सारी रेकी की जाती है। उसी प्रकार, और दूसरा बात यह है कि ये राजनीतिक साजिश है, प्रॉपर्टियों का मैटर नहीं है, जबकि सरकार के दबाव में परिवार से कलवाया जा रहा है प्रॉपर्टियों का, क्योंकि गांव स्तर पे भी पता लगा है सुधीर के गांव से भी कि प्रॉपर्टियों की उसके पास भी कोई कमी नहीं थी, परंतु वह पत्नी और बच्चों से बाहर रोहतक रहता था, परंतु संपत्तियां उसकी थी, महंगे फ्लैट थे उसके। तो ये कारण भी बनते हैं कि ये राजनीतिक ही साजिश है। अब ये हुआ कैसे, ये हम बता देते हैं कि 20 अगस्त को जो बात निकल के आई है कि गुड़गांव के फ्लैट से ये निकले हैं। गुड़गांव का जो फ्लैट है सेक्टर 102 के अंदर MR ग्रीन की सोसाइटी टावर नंबर 4 में और फ्लैट नंबर 901, वहां से सुधीर इसको लेके निकला है। और ये अपना चंडीगढ़ या नोएडा जैसे बताया गया है, चंडीगढ़ नोएडा, उसके बाद सीधा ये गोवा पहुंचे हैं और एक गाड़ी, अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ के गए हैं, उसके बाद दूसरी गाड़ी से एयरपोर्ट गए हैं। गोवा में जो पहुंचे हैं 22 अगस्त की शाम को 4 बजे लियोनी रिसोर्ट के अंदर ये सुखविंदर, सुधीर सांगवान और जो सोनाली फोगाट तीनों शाम को 4 बजे पहुंचे हैं। शाम को 4 बजे पहुंचने के बाद सुधीर सांगवान ने ड्रग पेडलर जो दत्ता प्रसाद वांकर है उसको संदेशा दिया, MDMA जो ड्रग है बहुत खतरनाक, उसको लाने का। वो MDMA जो ड्रग है वो दत्ता प्रसाद वांकर के पास नहीं थी, तो उसने अपने सहयोगी रामा मांडरेकर नाम के जो ड्रग पेडलर हैं उनके जुम्मे लगाया, और शाम को 6 बजे लियोनी रिसोर्ट के बाहर ही रमा मांडरेकर और दत्ता प्रसाद गांवकर ने इनको ड्रग दी, MDMR करीबन लगभग 3 ग्राम की मात्रा में। और जो सूत्रों से पता लगा है कि एक की 5,000 रुपये कीमत दी गई, एक की 7,000 रुपये, यानी 12,000 रुपये टोटल वहां के ATM से निकाल करके इन्होंने पेमेंट करी। उसके बाद 7:30 बजे के आसपास 22 अगस्त की शाम को सोनाली फोगाट ने वहां के स्विमिंग पूल में स्विमिंग की। उसके बाद तयशुदा योजना के अनुसार इन्होंने, सुधीर सांगवान ने
रूम के अंदर ही पानी की बोतल में ये MDMA का कुछ मात्रा 1.5 ग्राम के आसपास की मात्रा मिला दी ड्रग की। रात को 9 बजे के आसपास स्नैक्स मंगाया गया लियोनी रेस्टोरेंट में और तीनों ने मिलकर स्नैक्स लिया और सुधीर सांगवान ने इनको वो पानी की बोतल का ड्रग्स पिलाया। उसके बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास पहले जो सुखविंदर गया है आपका कर्लिज रेस्टोरेंट में 10:30 बजे के आसपास, वहां उसने 2 टेबल बुक करवाई। 2 टेबल बुक करवाने के बाद लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट लियोनी से रिसोर्ट से कर्लिज रेस्टोरेंट के लिए चले हैं। दोनों ऑलरेडी नशे में थे। वहां लगभग ये पहुंचे हैं और वहां 12 बजे के आसपास इन्होंने खाना मंगाया है। साथ में वो जो फिर खाने के बाद इन्होंने डांस प्रारंभ किया है। डांस फ्लोर पर डांस करते करते ही सुधीर सांगवान ने जबरदस्ती पानी की बोतल से इनको ड्रग पिलाया। उसकी वीडियो भी सभी देख चुके हैं, वीडियो आ चुकी है। उसके बाद लगभग 1:30 बजे डांस करते करते सोनाली फोगाट की अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और उसको उल्टी करने के लिए एक लेडीज बाथरूम में ले जाया गया कर्लिज रेस्टोरेंट के। 2 बजे करीबन वो उसने उल्टी करी है। 2:30 बजे वापिस आकर के उसने फ्लोर डांस पे फिर डांस करना शुरू किया है और लगभग 3:30 बजे सोनाली फोगाट की रात्रि को 3:30 बजे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और वो लड़खड़ाने लगी। उसके बाद थोड़ी देर उसको बिठाया गया। 4:30 बजे लेडीज बाथरूम में, कर्लिज के लेडीज बाथरूम में उसको ले जाया गया। सहारा देकर के वो खुद चल नहीं पा रही थी, ये वीडियो भी आ चुकी है। और 2 घंटे लगभग 6:30 बजे तक उस बाथरूम में रखा गया। ये अभी प्रश्न चिन्ह है कि 2 घंटे उस बाथरूम में सुखविंदर ने और इसने सुधीर सांगवान ने सोनाली के साथ क्या किया। वहां से 6:30 बजे बेहोशी की हालत में वो लेके चले हैं लियोनी रिसोर्ट के लिए। 6:30 बजे बाद वो लियोनी रिसोर्ट पहुंचे हैं। उसको एक कैब में बिठा करके वहां वो पूर्णतः बेहोश हो गई थी। उसके बाद 7:30 बजे फिर एक कैब करके, क्योंकि जो उत्तरी गोवा के सेंट एंथोनी हॉस्पिटल ले जाया गया 8 बजे के आसपास। वहां की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि जब ये आई है तो मृत अवस्था में ही हॉस्पिटल में पहुंची है। उसके बाद वहां के जो स्टाफ ने, सेंट एंथोनी हॉस्पिटल के स्टाफ ने 23 तारीख को सुबह 9:22 पर अंजुना पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर देसाई को सूचना दी। उसके बाद पुलिस पहुंची और उन्होंने कार्रवाई की। तो ये इस प्रकार ये तथ्य निकल के आ रहे हैं सारे। इन तथ्यों के अनुसार ये सारी बात साबित होती है कि यह बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। उसके बाद फिर ये आपने बीच में भी हमने 3 वीडियो में बताया है। अब FIR दर्ज करी, एक तो 302-34 की FIR दर्ज की है कत्ल की। वो सुधीर सांगवान और जो इनका साथी है सुखविंदर, और सुधीर सांगवान और सुखविंदर को पुलिस ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है कोर्ट से। और उसके बाद जो 3 व्यक्ति और पकड़े गए हैं, 2 ट्रक पैडलर, रमा मांडरेकर, आपका दत्ता प्रसाद गांवकर और लियोनी उसका कर्लिज रेस्टोरेंट का मालिक एडविन न्यूर। इन तीनों को 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। और साथ के अंदर अब इन पे ड्रगर पे जो 3 व्यक्ति हैं, इन पर NDPS एक्ट के तहत केस लगा है और उन पर कत्ल के तहत अब गोवा पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। एक मर्डर केस पे, दूसरी ड्रग रैकेट तोड़ने के लिए और तीसरा हरियाणा आकर के सारी छानबीन करने के लिए। अभी जो अफवाहें उड़ाई गई थी CBI की, उसमें अभी गोवा के मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है कि अभी जो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, अगर जरूरत हुआ तो वो उसके लिए CBI के लिए बात कहेंगे। तो अब ये बात अंत में हम कहते हैं हमारी सभी दर्शकों और हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों के लिए कि इस कत्ल के अंदर बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। आने वाले समय में हम और खुलासा करेंगे। आज के लिए इतनी हम सारे दर्शकों के लिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा देखें। जय हिंद, वंदे मातरम।